किसी एक मीडिया कर्मी ने जाके मुख्यमंत्री से सवाल किया, जाके डीके साही से सवाल किया कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तुमने भरवाया? क्यों नहीं भरवाया तुमने? अगर नहीं भरवाया तो इसका मतलब तुमने उठाया, उसका अपहरण किया, अपहरण करके तुमने उसकी हत्या कर दी है, लूट का सोना और चांदी हजम करने के लिए। डीके साही का पुराना रिकॉर्ड रहा है लखनऊ में, जिन थानों पर घूम के पूछ लीजिए डीके साही का चरित्र कैसा है। आप पैसा दिए, आपके दुश्मन की हत्या कर देगा, एनकाउंटर दिखा देगा डीके। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है, कस्टडी में लेके कभी एनकाउंटर हुए हैं? आप लोग भी मीडिया में हैं, कभी आपने किसी से सवाल किया? मुठभेड़ में मारा गया, बताया मुठभेड़ में मारा गया। भाग कैसे गया? भाग रहा तो निहत्था था, भाग नहीं रहा था, मुठभेड़ में मारा गया। मारा गया, वो बाइक लेकर भाग रहा था, बताया वो लोग। तो बाइक लेके भाग रहा, तो हथियार कहाँ से पाया? हाँ, तो पुलिस वालों ने जब ऊपर फायरिंग किया है ना, उन्होंने। किसने फायर किया है? मंगेश ने। छर्रा लगा पुलिस वालों को। अभी आप लखनऊ से चलकर सीधा मंगेश यादव के घर पे आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या यहाँ पे आके समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आने के बाद पता चला, जो वहाँ पे स्थितियाँ हमें पता लग रही थी उसमें थोड़ी उलझन सी प्रतीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है हमें कि ये जो एनकाउंटर चिल्ला रहे हैं, ये पूरी तरह से हत्या है। ये जानकारी हमें पता चली है। अच्छा, यहाँ पे आपको आके ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हत्या है। क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? हमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी पे भरोसा है, हमें जो अधिकारी इसमें काम किए उन पर भरोसा नहीं है जी। तो जिस प्रकार से उनका बयान आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं? वो जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने विभाग को बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब स्थितियां उनको नागवार गुजर रही हैं कि इस हत्याकांड को कैसे एनकाउंटर सिद्ध किया जाए। लड़ाई अब इसकी चल रही है, हत्या बनाम एनकाउंटर, इसकी लड़ाई चल रही है जी। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 5 लोग उस जेवरात में घुसते हैं जहां पर डकैती हुई थी जेवर की दुकान पर। उसमें मंगेश यादव का भी बताया जा रहा है, हेलमेट लगाया हुआ है, हेलमेट लगाया, हेलमेट के अंदर से डीके साही ने पहचान लिया। लेकिन डीके साही 2 बजे रात में जब अपनी टीम के साथ उठाने आया था, उसकी बहन उसकी माँ कह रही है, तो पुलिस विश्वास नहीं कर रही, मीडिया विश्वास नहीं कर रही, सरकार विश्वास नहीं कर रही। लेकिन डीके साही तो महाभारत का संजय था, उसने आंख बंद करी और पहचान लिया कि हेलमेट के अंदर मंगेश यादव ही है। और आप भी मान ले रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं उसकी तरफ। पहचान होने में कई दिन लगी है उनको, वो तो यही कह रहे हैं। वाह, पहचान कल अभी हुई है कि मंगेश उसमें था। पहचान होने में उसी हेलमेट के अंदर से ही तो पहचान लिया इन लोगों ने, उसी हेलमेट के अंदर से ही ना पहचान लिया। नहीं, वो कह रहे हैं मंगेश था। पकड़े 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े, और तीसरे चौथे दिन 5 तारीख को इनकाउंटर हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? पकड़े तो फिर कार्रवाई करते, और एक जात विशेष के लोगों को, संरक्षित लोगों को ला करके बाइज्जत जेल में करते हैं, और इस गरीब परिवार के बच्चे को, जो अपने परिवार का एक आशा की किरण था, जो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था, उसकी हत्या कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें पुलिस पूछ रही है मंगेश की बहन से, तो मंगेश की बहन और मंगेश की मां बता रही है कि वो 2-3 महीने से घर नहीं है, मुंबई में है। उनके पिताजी का कहना है कि उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, उनके साथ वो क्लीनर का काम करता था। कुछ दिन पहले अपने बहन का एडमिशन कराने के लिए अपने घर पर आया हुआ था। ये स्थिति है, ये सच्चाई है। आप जो कह और रहे हैं, इसी दरमियान एक घटना को दिया जाता है, घटना का अंजाम। आप जो कह रहे हैं कि उसकी बहन ने कहा कि 2 महीने से मंगलेश मुंबई में था, वीडियो जारी हुआ है, वीडियो जारी हुआ है। पुलिस ने पूरे गांव में घूम के पूछ लीजिए, पिछले 2 महीने से मंगलेश घर आया हुआ था। इसलिए आया हुआ था, एक तो अपनी बहन का एडमिशन करा था, दूसरा मामला ये था कि वो बालिग हो चुका था, उसको लाइसेंस बनवाना था अपना, वो ताकि वो भी ट्रक चला सके, गाड़ी चला सके, और अपने पिताजी का हाथ बटा सके, ये झुग्गी झोपड़ी सही हो के एक ठीक ठाक घर बन सके, वो अपने माँ बाप को एक अच्छी, जब बहन को एक अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए वो आया था, ना कि यहाँ पे चोरी करने या डकैती डालने। पुलिस ने उठाया भाई 2 बजे रात को। आप किसी एक मीडिया कर्मी ने जाके मुख्यमंत्री से सवाल किया, जाके डीके साही से सवाल किया कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तुमने भरवाया? क्यों नहीं भरवाया तुमने? अगर नहीं भरवाया तो इसका मतलब तुमने उठाया, उसका अपहरण किया, अपहरण करके तुमने उसकी हत्या कर दी है, लूट का सोना और चांदी हजम करने के लिए। डीके साही का पुराना रिकॉर्ड रहा है लखनऊ में, जिन थानों पर घूम के पूछ लीजिए डीके साही का चरित्र कैसा है। आप पैसा दिए, आपके दुश्मन की हत्या कर देगा, एनकाउंटर दिखा देगा डीके। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है, कस्टडी में लेके कभी एनकाउंटर हुए हैं? आप लोग भी मीडिया में हैं, कभी आपने किसी से सवाल किया? मुठभेड़ में मारा गया, बताया मुठभेड़ में मारा गया। भाग कैसे गया?
भाग कैसे गया? भाग रहा तो निहत्था था वो। भाग नहीं रहा था, मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ में मारा गया, वो बाइक लेकर भाग रहा था, रात में बताया वो लोग। तो बाइक लेके भाग रहा तो हथियार कहाँ से पाया? हाँ तो पुलिस वालों ने जब ऊपर फायरिंग किया है ना उन्होंने। किसने फायर किया है? मंगेश ने एक को छर्रा लगा पुलिस वालों को। एक साधारण सा सवाल सुनिए, अभी वीडियो एक पुलिस रिलीज करती है जिसमें मंगेश की बहन खुद कह रही कि वो 2 महीने से मुंबई से आया है, आया नहीं है। सुनिए पहले, हम आया नहीं है तो घर से कैसे एसटीएफ उठा सकती है? इसमें झूठ कौन बोल रहा है? दर्जनों सवाल या तो लड़की झूठ बोल रही है उनकी मंगेश की बहन। बता रहा हूँ ये सवाल आज आया। आपकी कनपट्टी पे ना, ये आज वीडियो है। रुक जाइए, आपकी कनपट्टी पे 2 बजे रात को पिस्टल रख के मैं कह दूं ये बोलो, तोते की तरह रटोगे, तोते की तरह। वो तो एक छोटी सी बच्ची है जिसको 10 पुलिस वालों ने घेर के कहा ये बोलो, जो और बाद में उसने एक्सेप्ट किया है कि पुलिस वालों ने कहा ये बोलना है तुमको, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। और लोगों ने हत्या कर दी कि जब पकड़ अपने लिए पक्ष गए में थे बुलवाने 2 के बाद तारीख भी हत्या को, कर दी। तो 3 तारीख को भैया बहस आप क्यों लोगों नहीं का की? आखिरी एक सवाल होना चाहिए। ऐसे में अब एक सवाल अगला कदम क्या होगा? मंगेश यादव को न्याय दिलाने के घर वाले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम सीबीआई जांच की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि पूरी एसटीएफ टीम को सस्पेंड किया जाए और एफआईआर करके इनको जेल में डाला जाए। सर्वदलीय जांच हो, सर्वदलीय जांच की मांग करते हैं हम किसी भी सिंगल जांच पे विश्वास नहीं करते, ना मजिस्ट्रेटी का ना सीबीआई जांच। सर्वदलीय जांच होनी चाहिए और इस डीके का नार्को टेस्ट करवा दो ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना सच बोलता है, सीधे नार्को टेस्ट करवाओ और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ नार्को टेस्ट की, लोग जाने तो कितना सच्चा आदमी है। और इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे आप सभी से। एक और सवाल है, इस मामले में आजमगढ़ के अरविंद यादव रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी 1 तारीख को होती है, 11 तारीख को दिखाया जाता है, तो क्या लगता है उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी? बिल्कुल वो साजिश थी, क्योंकि जब ये उनको घटना भी हो मारने गई की साजिश और थी। देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्थितियां हैं, इस गांव पे जो लोग आ रहे हैं, समाज के लोग जो पहुंच रहे हैं, ये स्थितियां देख के वो समझ रहे हैं कि अब एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे, तो उसको दिखा दिया कि हमने उसे गिरफ्तार किया वहाँ है। के ग्राम प्रधान जो है वो कह रहे थे कि उन्होंने जो भी गलतियां किए थे पहले वो छोड़ करके अब खेती किसानी करने लग रहे थे। वो खेत उनके पास करीब 10 बीघा खेत है, वो खेत को ही देखते थे। अच्छा। इसके बाद भी पुलिस उठा कर ले जाती है। ये कहती है कि इनके पास से भी गहने जो है बरामद हुए, तो उनकी बेटियां सवाल कर रही कि अगर गहने थे तो वो गहने आए कहाँ से? पिताजी घर क्यों नहीं लेके आए? सवाल इसका जवाब पुलिस दे। भैया मैं कह रहा हूँ मेरे को 10 दिन के लिए एसटीएफ का मालिक बना दें, है ना? आप किसी को किसी एक नेता का नाम बता दिए, अगर वो साबूतों के साथ जेल में ना हो तो उसी दिन मेरे को फांसी पे लटका दे। तो यादव समाज उनके घर क्यों नहीं जाता? वहाँ भी बेटियां बिलख रही हैं। अरविंद बिल्कुल यादव वहाँ भी पहुंचे हैं भाई, अभी तो यहाँ पहुंचे हैं हम। अभी तो हम तैयारी हमारी ललितपुर की भी है, जो पटेल भाई हमारा जलाया गया है, हमारी तैयारी वहाँ भी है। हम हर जगह जाएंगे और सबको न्याय दिलवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने पूरी तरह से ठान रखा है। तो आप सभी से केवल एक गुजारिश, कोई काटिएगा नहीं कनेक्शन, एक गुजारिश है कि आप सभी आवाज उठाइए। कौन सी आवाज उठानी है ये सुन लीजिए। आवाज ये उठानी है कि हमें सजा न्यायालय दे, हमें कोई मुख्यमंत्री का कारिंदा आकर हमें शूट ना करे, हमें गोली ना मारे, क्योंकि हम अपराध करते हैं तो न्यायालय बना है। न्यायालय से हमें जो तुम्हें फांसी की सजा देनी है वो उसी समय दे लो, हमें स्वीकार है, हंस के फांसी पे झूल जाएंगे। यही आप सभी से गुजारिश है।